एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ आपको ओरल हाइजीन मेंटेनेंस के बारे में। जैसे कि मेरा पिछला वीडियो था, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि मसूड़ों की बीमारियों के बारे में, जिंजिवाइटिस, पेरियोडोंटाइटिस। अगर आपके मसूड़ों से खून आता है तो आप कैसे पहचान सकते हैं घर घर बैठे कि आपको जिंजिवाइटिस हो रहा है। ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी उस वीडियो का। अब इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अगर ऐसी बीमारियों से आपको बचना है तो क्या करना चाहिए। घर बैठे आप ऐसी बीमारियों से, मसूड़ों की बीमारियों से कैसे बच सकते हैं। और दूसरी चीज़ मैं बताऊँगी कि अगर आपको ये बीमारी हो गई है तो फिर आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये ऐसे टिप्स होंगे जो आप घर बैठे आराम से अडेप्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में, जिसके लिए आपको कहीं जाना नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके। तो सबसे पहला मेरा जो टिप है ओरल हाइजीन मेंटेनेंस को लेके, प्रॉपर ब्रशिंग, प्रॉपर ओरल हाइजीन मेंटेनेंस। इसमें क्या आता है? प्रॉपर ब्रशिंग यानी कि सुबह भी ब्रश करना है, हमें सुबह उठ के ब्रश करना है, और शाम को यानी कि खाना खाने के बाद रात में सोने से पहले भी ब्रश करना बहुत ज़रूरी है। ब्रशिंग ट्वाइस अ डे। ओके। तो ये हो गया। दूसरा चीज़ ये है कि फोर्सफुल ब्रशिंग नहीं करनी है। इससे क्या होता है, हमारे दांत और घिस जाते हैं फोर्सफुल, जल्दबाजी में ब्रश करने से, या फोर्सफुल। कम से कम 3 मिनट देना चाहिए, 2 से 3 मिनट देना चाहिए ब्रश करने के लिए। सुबह में 2 से 3 मिनट, शाम में 2 से 3 मिनट ब्रश करने के लिए। और हमें सॉफ्ट वाला ब्रिसल ही यूज़ करना चाहिए। सॉफ्ट ब्रिसल वाला जो टूथब्रश होता है, हमें वही यूज़ करना चाहिए, सॉफ्ट वाला ब्रश, अल्ट्रा सॉफ्ट। आप कभी भी मार्केट में जाएंगे परचेज करने के लिए तो आप आराम से देख सकते हैं, उस पर लिखा होता है अल्ट्रा सॉफ्ट। टिप नंबर 2 की बात करते हैं। इसमें ये बताना चाहूँगी कि ग्रीन टी अपने लाइफ में ज़रूर अडैप्ट कीजिए। ये रही ग्रीन टी। और ग्रीन टी से क्या होता है कि इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। और अगर डेंटल से रिलेटेड अगर हम बात करें तो ये हमारे गम्स की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। जिंजिवाइटिस को प्रिवेंट करती है, बिकॉज इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। तो प्लीज़ अपने लाइफ में ग्रीन टी अडैप्ट कीजिए। चाय वैसे बेटर है कि आप ग्रीन टी पीजिए। हाँ, अब ग्रीन टी तो पीनी है, पर कितने बार पीनी है? दिन में सिर्फ 2 बार। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में भी ग्रीन टी लेना हार्मफुल हो सकता है, तो ट्वाइस अ डे काफ़ी है। मैं अपने काम पे जाने के लिए रेडी हो चुकी हूँ, यानी कि हेल्थ कैंप के लिए। और उसके साथ ही टिप नंबर 3, ये है मेरा ब्रेकफास्ट। टिप नंबर 3 ये है कि अपनी डाइट में विटामिन सी इंट्रोड्यूस करना है। अपनी डाइट में विटामिन सी होना चाहिए। विटामिन सी की कमी से भी जिंजाइवल डिजीज़ेज़ हो सकती हैं, जिंजिवाइटिस। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में अपने बताया था उसमें कि विटामिन सी की डेफिशिएंसी से भी जिंजिवाइटिस हो सकता है। मसूड़ों की कोई भी बीमारी विटामिन सी की कमी की वजह से हो सकती है। तो ये रहा नींबू, जो कि रिच सोर्स है विटामिन सी का। नींबू में बहुत ज़्यादा विटामिन सी होता है। तो इसको मैंने, ये है साबूदाना पोहा, इसमें मैंने निचोड़ दिया और मैं इसको अब खाऊंगी। नींबू डालने से जो आपका टेस्ट है वो भी बढ़ जाता है, और ऊपर से ये जो विटामिन सी है वो भी आपकी डाइट में बहुत अच्छे अमाउंट में आ जाता है। मैंने अपना ब्रेकफास्ट फिनिश कर लिया है। और उसी के साथ टिप नंबर 4 ये है कि आप कुछ भी अगर खाते हैं, लाइक अगर मीठा है तो भी, और मीठा नहीं है तो भी, जैसे कि मैंने अभी साबूदाना पोहा खाया और सूजी का हलवा खाया, इसके बाद जस्ट एक सिप वाटर लेके अपना मुंह ज़रूर साफ कर लें, क्योंकि आपकी ओरल हाइजीन मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी है कि कहीं कोई फूड डेब्रीज या खाना फंसा ना रह जाए। तो जस्ट 1 सिप ऑफ वाटर। ठीक है, एक घुट पानी लेके अपना मुंह अच्छे से साफ कर लेंगे। और बहुत ज़्यादा अमाउंट में 1 ग्लास पानी पीना एक साथ ज़रूरी नहीं है। खाना खाने के बाद वैसे भी अवॉइड करना चाहिए कि एक साथ बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीना है हमें। ठीक है, मैंने आपको ये तो बता दिया अपनी डाइट में विटामिन सी इंट्रोड्यूस करना है, लेकिन नींबू के सिवा और क्या सोर्सेस हैं विटामिन सी के? फर्स्ट ऑफ ऑल लेमन तो है ही, नींबू। सेकंड है ऑरेंज यानी कि संतरा। और थर्ड आता है ब्रोकली, यानी कि वो ग्रीन कलर की जो गोभी होती है ना, वो। और हाई सोर्स में ये हाई सोर्स में आता है
चौथे नंबर पे बेल पेपर। बेल पेपर यानी कि जो शिमला मिर्च होती है, रंग बिरंगी, लाल, हरी, पीली, अलग अलग कलर में आती है, तो वो बेल पेपर। और फिर उसके बाद आता है टमाटोज यानी कि टमाटर। वो तो बहुत इजीली अवेलेबल होता है, आप लोग अपनी डाइट में उसको ज़रूर इंट्रोड्यूस कीजिए, सैलेड के फॉर्म में भी, और सब्जी वगैरह हर चीज़ में आप उसको डाल सकते हैं। फिफ्थ टिप की बात करते हैं। फिफ्थ टिप है जो नेचुरल एलोवेरा होता है उसके पल्प को आप यूज़ कर सकते हैं। लाइक जो नेचुरल एलोवेरा गार्डन वगैरह में अवेलेबल होता है उसको उसका पल्प निकाल के उसको क्रश करके अपने मसूड़ों पे यानी कि जो आपके गम्स हैं उस पर मसाज कर सकते हैं। नीचे वाले जो गम्स हैं उनको ऊपर की डायरेक्शन में मसाज करेंगे और ऊपर वाले जो गम्स हैं उनको नीचे की डायरेक्शन में मसाज करेंगे। और उससे क्या होता है कि जो एलोवेरा में एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसकी वजह से सूदिंग इफेक्ट फील होता है अगर आपकी इनिशियल स्टेज है जिंजिवाइटिस की। दूसरी चीज़ एलोवेरा से क्या होता है कि जो आपका प्लाग एक्यूमुलेशन है वो भी कम हो जाता है। तो आप एलोवेरा जल्द भी अपने घर में खुद का बना के यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस मैं गाड़ी में बैठ चुकी हूँ, चलने के लिए तैयार हूँ। और उसी के साथ टिप नंबर 6 ये है कि अगर आपको इनिशियल स्टेज है जिंजेवाइटिस की, तो आप टर्मरिक यूज़ कर सकते हैं, यानी कि हल्दी, घर की हल्दी हल्दी का पाउडर लेके उसमें थोड़ा सा पानी मिला के एक पेस्ट जैसा बना लेना है, और उस पेस्ट को मसूड़ों पे लगाना है, दांतों पे नहीं। मसूड़ों पे लगा के नीचे के मसूड़ों में ऊपर की तरफ मसाज करेंगे और ऊपर के मसूड़ों में नीचे की तरफ मसाज करेंगे। और हल्दी में क्या होता है, करक्यूमिन होता है। करक्यूमिन में होती है एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़, और इसमें एंटीबायोटिक होता है और एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो कि मतलब बैक्टीरिया वगैरह से आपके मसूड़ों को प्रिवेंट करता है, और ये प्लाग एक्यूमुलेशन को भी प्रिवेंट करता है। तो अगर आपको मसाज करना है इससे तो आप कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए नहीं। तो हम लोग फिर से चल दिए हेल्थ कैंप के लिए, जो कि प्रयागराज के कंचारा ब्लॉक में था। ये लोकेशन हमारे होटल से 45 किलोमीटर दूर थी। तो मैं यहाँ पहुँच चुकी हूँ कैंप के लिए, और आप देख सकते हैं यहाँ पे भीड़ लगी हुई है ऑलरेडी, और लोग अपने पंजीकरण करवा रहे हैं, यानी कि रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद ये दिखाने के लिए अंदर आएंगे और हम इनका चेकअप करेंगे। यू कैन सी यहाँ पे मैंने 44 पेशेंट की ओपीडी कंप्लीट कर ली है। तो आज की ओपीडी कंप्लीट हो चुकी है, 44 पेशेंट की ओपीडी। और अब बारी है टिप नंबर 7 की। टिप नंबर 7 आपका यही है कि वार्म सलाइन रिंसेस, यानी कि गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ला करना। अगर आपको जिंजिवाइटिस या पेरियोडोंटाइटिस जैसी बीमारी हो रही है, मसूड़े की बीमारी में भी फ़ायदा करता है ये, और जो कैरीज वगैरह हो जाती है उसमें भी फ़ायदा करता है। 1 कप गुनगुने पानी में थोड़ा 1/4 चम्मच आप सेंधा नमक डाल के उससे कुल्ला कर सकते हैं। और यानी तो अगर सेंधा नमक नहीं है तो नॉर्मल नमक से भी कर सकते हैं, और अगर फिटकरी से करना चाहते हैं तो फिर जस्ट अ पिंच ऑफ फिटकरी, सिर्फ एक चुटकी फिटकरी ऐड करनी है और उससे कुल्ला करना है आपको, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया आपको, गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ला जो करना है, इसके 20 मिनट्स पहले कुछ खाना नहीं है और 20 मिनट बाद भी कुछ खाना नहीं है, तभी ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। बारी है टिप नंबर 8 की। टिप नंबर 8 यही है कि अपनी डाइट में ओमेगा 3 फैटी एसिड ऐड कीजिए। ओमेगा 3 फैटी एसिड के सोर्सेज होते हैं, अलसी हो गया, और फ़िश हो गई, मछली यानी कि, और ड्राई फ्रूट्स, नट्स, इन सब चीज़ों से आपको ओमेगा 3 मिलता है, जो कि इन्फ्लेमेशन को कम करता है, और भी चीज़ों में बहुत बहुत सारी चीज़ों में ये फ़ायदेमंद होता है। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड अपने डाइट में ज़रूर ऐड कीजिए। तो गाइस मैं पहुंच चुकी हूँ अपने होटल रूम में। ये रहा मेरा रूम, और ये रही मैं। तो अब बारी है 9th नंबर टिप की। 9th नंबर टिप ये है कोकोनट ऑयल से ऑयल पुलिंग करना। ऑयल पुलिंग क्या होता है?
ऑयल पुलिंग में क्या करते हैं हम, थोड़ा सा ऑयल लेके मुंह में एक सिप जितना होता है उतना ऑयल मुंह में लेके हम अच्छे से उसको सर्कुलर मोशन में चलाते हैं, खूब अच्छे से घुमाते हैं पूरे मुंह में, और ये 5 to 10 मिनट्स करना होता है। फिर उसके बाद स्पिट कर देना है। हाई क्वालिटी कोकोनट ऑयल यूज़ करना है, यानी कि नारियल का तेल अच्छी क्वालिटी का यूज़ करना है। वर्जिन कोकोनट ऑयल आता है, आप अमेजन वगैरह कहीं से भी खरीद सकते हैं, उसको परचेज कर सकते हैं, ईजिली अवेलेबल होता है कोकोनट ऑयल हो गया। और अगर कोकोनट ऑयल अवेलेबल नहीं है तो उसकी जगह आप सेसमे ऑयल यूज़ कर सकते हैं, यानी कि तिल का तेल। और अगर तिल का तेल भी नहीं है तो फिर सनफ्लावर ऑयल यूज़ कर सकते हैं। सनफ्लावर ऑयल वही जो चंद्रमुखी का तेल होता है वो भी इफेक्टिव होता है इसके लिए। ऑयल पुलिंग करने के बाद गुनगुने पानी से, यानी कि वार्म वाटर से रिंस करना मत भूलिएगा, गुनगुने पानी से कुल्ला करना ज़रूरी है। ऑयल पुलिंग करने के बाद ये हेल्प करता है प्लाक कंट्रोल में, प्लाक को कम कर देता है, और जिंजिवाइटिस में बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है। एट द एंड ऑफ द डे, टिप नंबर 10 विच इज़ लास्ट टिप यही है कि अवॉइड ईटिंग शुगरी फूड अगेन एंड अगेन। फ्रीक्वेंसी कम होनी चाहिए। आप कुछ भी मीठा खा रहे हैं या कुछ भी टॉफ़ी, चॉकलेट कुछ भी खा रहे हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम होनी चाहिए। दिन में 2 बार से ज़्यादा नहीं खाना है, और खाने के बाद भी मुँह साफ़ कर लेना है, चाहे एक सिप पानी पी के या फिर आप बस एक घूँट पानी लेके मुँह में उसको घुमा के कुल्ला कर सकते हैं। तो ये कर लीजिए, इससे भी आपकी जो जिंजाइवल डिजीज़ेज़ हैं, मसूड़ों की बीमारियाँ हैं, वो कम हो जाएँगी। आई होप कि आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है और आप लोग क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं। और अगर कुछ आप लोग के माइंड में कोई ऐसा टॉपिक आ रहा है जिस पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ, तो वो भी उसमें मेंशन करके आप बता सकते हैं। और कोई क्वेरी हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा, मैं उस क्वेरी का आंसर ज़रूर दूँगी। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, यानी कि वो घंटी वाला जो आइकन है उसको बजा के जाइएगा। थैंक यू।